डील में ईरान को सबसे ज्यादा रियायत मिली, ईरान की तरफ से ही सबसे ज्यादा जहाज गुजरेंगे, खाड़ी के एक राजनयिक के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स का यह दावा है। तो अगर यह होने वाला है तो जाहिर है इसमें आप कितना भी मूंछों पर ताव देते रहें, दुनिया के सामने है, ओपन सीक्रेट है, ब्लैक एंड व्हाइट में है कि ईरान की एक बार फिर से चली। क्या इसको ऐसे ही देखा जाएगा ब्रजेश जी, अगर यह होता है तो? दिनेश जी, ये मामला उतना सिंपल नहीं है और काफ़ी पेचीदा है, और इस वजह से शायद 5 महीनों के लड़ाई के बाद में ये व्यवस्था बनाई जा रही है। जो इंटरिम व्यवस्था बनी थी वो भी चल नहीं पाई है, क्योंकि मेजर इश्यूज इन्वॉल्व हैं ईरान के वास्ते और यूएस के वास्ते। ईरान को कहते तो ज़रूर है, ट्रंप का इक्का मिल गया कि उसकी जो फाइनेंशियल हालत इतनी ख़राब है कि हॉर्मुज़ के ज़रिए वो जो टैक्स वसूल कर सकता है और वो परपेचुटी में रहेगा। लेकिन फ़िलहाल जैसे आप जानकारी दे रहे थे, और लोगों का मानना भी है कि किया ये गया है कि 2 रास्ते चुने गए हैं। एक नॉर्दर्न रूट है जिससे खाली जहाज या जहाज जाएंगे पर्शियन गल्फ में, और एक सदर्न रूट है जिससे वो वापस निकलेंगे पर्शियन गल्फ से। नॉर्दर्न रूट में कब्ज़ा या उसकी जो कंट्रोल होगा वो ईरान के पास में होगा, और सदर्न रूट का कंट्रोल ओमान के पास में होगा। ये देखिए, ये कंट्रोल क्या है, अभी तो यही कह रहे हैं कि सिर्फ शुल्क लेंगे नेविगेशन के पर्पज से, इकोलॉजी के हिसाब से, और हमें डीमाइनिंग करना इस जगह को, वो सेफ नहीं है जाने के लिए। तो इस करके एक महज एक मैं कहूँ एक इसको ऑफिशियलनेस दिया गया है इंटरिम में। लेकिन क्या ये संभव है कि ऐसा चलेगा? इमेजिन कीजिए, अमेरिका का सेंट्रल कमांड का जो फ्लीट है वो बहरीन में है, ओमान में है और कुवैत में है। क्या उसको परमिशन लेनी पड़ेगी ईरान से जाने के लिए? क्या ऐसा संभव है? दूसरा, दवा दारू या कोई एडहॉक इमरजेंसी में क्या देश को ईरान से, बाकी देशों को ईरान से परमिशन लेनी पड़ेगी? तो बहुत सारे विषमताएं हैं। लेकिन ये मानना कि ये कोई संधि हो, तो ये ऐसा हो सकता है क्या कि ये सिर्फ 60 दिनों के लिए लागू हो? ऐसा हो सकता है क्या? मैं आपके पास आऊंगा तो ये भी समझूंगा कि क्या अस्थायी रूप से इसको लागू किया जा सकता है? क्या अस्थायी इस पर्टिकुलर चीज का, हॉर्मुज़ में इस व्यवस्था का अस्थायी होना, क्या ईरान को आने वाले दिनों में जब 60 दिन बाद ये कहा जाएगा कि ये तो 60 दिनों तक की ही मियाद थी, क्या ये मंजूर होगा? क्योंकि उसका कहना तो यह है कि इसी के जरिए वो अपना रिकंस्ट्रक्शन करने वाला है। उसको इस युद्ध के दौरान जो नुकसान हुआ है, आप देखिए जरा, एक मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे ये डील ट्रंप के लिए किसी सरेंडर से कम नहीं है। और कमोडोर काले, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा यहां पर आ जाएं और उसको समझने समझाने में मेरी मदद करें, प्लीज आइए। ट्रंप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हॉर्मुज़ पूरी तरह ईरान के नियंत्रण में आए, लेकिन हकीकत तो यह है कि इस समझौते के मुताबिक ईरान के पास अपर हैंड है, क्योंकि ईरान के कब्जे वाला जल क्षेत्र ही जहाजों की आवाजाही के लिए मुफीद है, क्योंकि उस तरफ पानी गहरा है और गहरे पानी से ही ये जहाज गुजर सकते हैं, शैलो वाटर से नहीं। ओमान की तरफ पानी उथला है, मतलब जहाजों की आवाजाही मुश्किल है। क्या ये बात ठीक है, दोनों के बीच में आधा आधा बंटवारे की बात हो गई है, लेकिन क्या ये बात ईरान को किसी तरह का अपर हैंड देती है? ये एनालिसिस, आपका विचार? यहां पर हम ये दिखा रहे हैं सर, ये खाड़ी से लेकर तेल लेकर बाहर की ओर जाने वाले जहाज और आने वाले जहाज, हिंद महासागर से खाड़ी की तरफ आने वाले जहाज, दोनों ही हम दिखा रहे हैं। शैलो वाटर्स किन जगहों पर हैं और क्या ये ओमान के मुकाबले ईरान को इस पूरे सिनेरियो में अपर हैंड देता है? दिनेश जी, बिल्कुल देता है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है पिछले 5 महीने से सारा बोन ऑफ कंटेंशन जिसे बोलते हैं ना, जिस बात के लिए झगड़ा हो रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ ही हो रहा है। तो इसमें डेफिनेटली है। देखिए, इसमें क्या ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? अगर ऐसा है, अगर ये शैलो है ओमान की तरफ, तो भी ओमान को पैसा क्यों दिया जाए? नहीं, देखिए, ऐसा होता है कि जब शैलो की इंपॉर्टेंस इसलिए है जब शिप्स खाली रहती हैं। यदि आप अंदर जा रहे हैं, दैट मींस आप ऑयल कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो शिप्स खाली रहती हैं। तो उतना दबाव नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल। तो नॉर्मली 40 मीटर्स के करीब जो है सेफ रहता है, क्योंकि ये जो बड़ी शिप्स हैं, स्पेशली जो बड़े टैंकर्स हैं, VLCC जिन्हें बोलते हैं, तो ये टैंकर्स जो हैं ये ऑलमोस्ट 20 मीटर पानी के नीचे चले जाते हैं जब एक्चुअली ये फुल्ली लोड। थोड़ा इस जगह को एक्सप्लेन कर दें अगर आप हमारे दर्शकों के लिए। नाउ क्या है कि जो समुद्र की गहराई है, क्योंकि इस पे ड्रेजिंग नहीं हुई है, समुद्र की नेचुरल गहराई है, ये एक नेचुरल पाथवे है। तो समुद्र की नेचुरल गहराई में केवल 2 ही रास्ते बनते हैं एक्चुअली आने जाने के लिए, जो क्लियर्ड है। बाकी
ड्रेजिंग से क्या किया जाता है, समंदर को और खोद दिया जाता है क्या? ड्रेजिंग एक्चुअली क्या है, समुद्र के जो सतह है उसको थोड़ा सा खोदा जाता है अच्छा। ताकि उसमें ज्यादा गहरा हो जाए और शिप्स जो है पास कर सके। पर ये नेचुरल ये नेचुरल है, इसमें ड्रेजिंग की कोई जरूरत नहीं है और इस समय ये सेफ है ट्रैवल के लिए। परंतु केवल ऐसी स्पेसिफिक लेन्स हैं जिनकी चौड़ाई करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के करीब है, जहां ये आराम से अच्छी तरह से ट्रैवल सेफली कर सकते। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कैप्टन श्याम, क्योंकि नेवी से उनका ताल्लुक है, मैं उनको भी यहां बुलाना चाहूंगा। कैप्टन श्याम, इसमें जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया, आपने दर्शकों को बताया, कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं मादे की है, महत्वपूर्ण है और उनको मालूम होना चाहिए? देखिए, जो पहले रास्ता था, ये आप लद्दाख और कोसाम वहां देख रहे हैं, बंदर अब्बास वहां देख रहे हैं आप, और ये ओमान देख रहे हैं। यहाँ पे 100 फीट की डेप्थ है प्रेजेंटली। कई जहाज यहाँ पे कम पानी के कारण टकरा चुके हैं। इस एरिया पे माइनिंग कर दी गई थी। लद्दाख और कोसाम उसका सुरक्षित एरिया है, आईजीसी का कंट्रोल है, कोसाम पे उनका बेस है। तो वहां पर वो चाहते हैं कि हमेशा से ये रास्ता दे या ना दे, वो चाहते हैं कि अंदर घुसते समय पूरी तरह आरजीसी का कंट्रोल हो। और यहां पे माइंस लगा रखी थी करीब 6000 से ज्यादा, जिसमें से 1000 से ज्यादा माइंस क्लियर करके डिस्ट्रॉयर्स को जब इस्लामाबाद में टेबल टॉक चल रही थी तो उन्होंने भेजा था। तो ये एरिया क्लियर है, अमेरिका चाहता है। ये व्यवस्था क्या इसमें ईरान का अपर हैंड रहेगा और ये कितनी सस्टेनेबल लग रही है? ये सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि किसी तरह का टोल टैक्स मंजूर नहीं है। और दूसरी बात, ये कह रहा है कि इनकमिंग में हम सर्च करेंगे वॉरशिप, सोवरेन जो डोमेन्स होती है उनको कैसे सर्च करोगे आप। और दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि जो आउटर एरिया है उस पर भी हमारी ओवरसाइट रहेगी और जरूरत पड़ने पे आरजीसी उस पर इंटरवीन करेगा। तो ये कैसे मंजूर होगा अमेरिका को? सेंट्रल कमांड यहां बैठा है, ये पूरी एरिया उनके निगरानी में है, ये मंजूर नहीं हो सकता। लेकिन ये कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स जो आ रही हैं सामने, वो ये कह रही हैं कि ऐसी व्यवस्था फिलहाल मंजूर करने की तरफ सिनेरियो जा रहा है। अब जरा देखिए, यहां पर होर्मुज का बॉस ईरान ही रहेगा क्या? ये जो व्यवस्थाएं हैं ये तो बता रही हैं कि ईरान रहेगा। ईरान के कब्जे में अहम हिस्सा है, ईरान की तरफ ही गहरा पानी है, ओमान की तरफ पानी उथला है, उथले पानी में जहाज उतनी सुविधा से चल नहीं पाते, ईरान की तरफ से जाना होगा, ईरान की तरफ से ज्यादा आवाजाही होगी, जिसकी तरफ से ज्यादा आवाजाही होगी उसका सिक्का चलेगा। इसीलिए ईरान असली बॉस है, ऐसा कहा जा रहा है। सवाल यह है कि होर्मुज पर ईरान का फुल कंट्रोल क्या अमेरिका को मंजूर होगा? कैप्टन श्याम कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर से बात नहीं बनेगी क्या? ये केवल एक शिगुफा छोड़ा गया है क्या? हर हफ्ते एक जो होप दिखाई जाती है और उसके बाद डिस्पेयर होता है, ये जो एक पैटर्न है, यही होप और डिस्पेयर का पैटर्न इस बार भी है क्या?